Dear students, today we discuss a topic in your subject exercise physiology, and the topic is the control system of the body. आपके पास जो होमियोस्टेसिस के चैप्टर में जो थर्ड टॉपिक है वो है कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी में हमारे पास टू टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, ठीक है, जिसमें हम एक कहते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, और सेकंड जो हमारे पास है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम क्या है। एज यू नो, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ द थ्री एलिमेंट्स। हमारे पास जो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम है वो बेसिकली थ्री एलिमेंट्स पे जो है तो वो कंसिस्ट करता है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, सेंसर्स, जिसको हम रिसेप्टर्स भी कहते हैं। Sensors or receptors is that site within the body that detect or receive the stimulus or senses and that change from the normal and send signals to the control center. मीन के हमारे पास जो सेंसर होते हैं वो बॉडी में जो साइट्स होती हैं, जो स्टिमुलस होती हैं, ठीक है, उसको डिटेक्ट करते हैं, मीन मालूम करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, और उसको क्या करते हैं, रिसीव करके वो जो सिग्नल्स होते हैं वो भेज देते हैं टूवर्ड्स द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर की तरफ जो है तो वो उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करके उसको भेज देते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ। स्टिमुलस, ठीक है, एज वी नो स्टिमुलस हमारे पास कैन ट्रिगर अ फिजिकल और द बिहेवियर चेंज, ठीक है, जो आपके पास इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है, मीन किसी चीज़ की एक्सेसिव क्वांटिटी हो या कोई चीज़ ज़्यादा हो गई हो बॉडी में, ठीक है, या एनवायरनमेंट में, या कोई चीज़ कम हो गई है, सडन कोई ऐसे रिएक्शन आ जाता है, ठीक है, ऐसा रिस्पॉन्स होता है जिसमें स्टिमुलस जो है तो वो आकर हो जाती है। तो सेंसर हमारे पास क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, वो डिटेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, उस स्टिमुलस जिसको डिटेक्ट किया होता है उसको भेज देते हैं किसकी तरफ, कंट्रोल सेंटर की तरफ। और कंट्रोल सेंटर हमारे पास क्या करता है, फिर वो इंटीग्रेट करता है रिस्पॉन्स को, उसी रिस्पॉन्स को, जैसे हम कंट्रोल सेंटर में कहते हैं कि लाइक आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल पॉइंट है एट विच द सिग्नल्स जो है तो वो रिसीव्ड होते हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल सेंटर क्या करता है कि जो रिस्पॉन्स उसको, जो स्टिमुलस उसको सेंसर में भेजी होती है वो उसको जो है तो रिसीव करता है, और उसमें जो है तो चेंजेस लेके आता है, मीन उसको करेक्ट करता है, ठीक है, उस स्टिमुलस को, उस प्रोसेस को जो है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, या उसको क्या करता है, उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके उसको फाइंड आउट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सॉल्व करके वो अपना रिस्पॉन्स किसको भेज देता है, थर्ड हमारे पास जो एलिमेंट आता है इफेक्टर्स, वो अपना रिस्पॉन्स फिर इफेक्टर्स की तरफ भेज देता है। इफेक्टर्स आपके पास जो है तो वो फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स होता है जिसने डेट प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट्स। इफेक्टर्स वो पार्ट होता है, वो जगह होती है, वो साइट होती है जहाँ से जो है तो ऑर्गन जो है तो वो जहाँ से इनिशिएट हुई होती है, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं फैक्टर्स को कि factors is the body site where a response is generated and which counter the initial stimulus and thus attempts to maintain the homeostasis, ठीक है। जो कंट्रोल सेंटर ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो सिग्नल भेजे होते हैं फैक्टर्स की तरफ, इफेक्टर्स उसको क्या करता है, अब जो वो साइट होती है, वो जगह होती है जहाँ से रिस्पॉन्स शुरू हुआ होता है, वापस उसी की तरफ वो स्टिमुलस जाती है, ठीक है, और वो खुद को क्या करता है, बाहर की इन्वायरमेंट के साथ इसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स थे जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम बेस्ड करता है। अब बच्चे यहाँ पर देखें, हमारे पास जो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम है ये एक फिगर सा है, ठीक है। अब वही चीज़ मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताई है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल टू लिटिल या टू मच, ठीक है, अगर कोई चीज़ बहुत कम हो गई है या बहुत ज़्यादा हो गई है तो मीन कि वो एक्सेसिव अमाउंट में हो गई है या कम हो गई है तो वो क्या करेगी, वो रिएक्शन देगी, ठीक है, मीन स्टिमुलस जनरेट करेगी। स्टिमुलस करेगी मीन, स्टिमुलस का मीन कि वो सेंसर्स को बताएगी, ठीक है, कि यहाँ पर जो है तो कुछ चेंज आया है, ठीक है, यहाँ पर कोई किसी किस्म का बिहेवियर चेंज आया है या कोई फिजिकल चेंज आया है, तो वो स्टिमुलस यहाँ से जाएगी किसकी तरफ, सेंसर्स की तरफ, ठीक है। चेंज ऑफ द इंटरनल कंडीशन सेंसर्स। अब यहाँ पर सेंसर्स क्या है, द प्रोसेस बिगिंस विद द चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट विच इज द स्टिमुलस
एंड विच एक्साइट्स अ सेंसर्स, वो क्या करते हैं, वो सेंसर्स को एक्साइट करते हैं, उसको इनिशिएट करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं टू सेंड द इंफॉर्मेशन, कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को भेजें अबाउट द चेंज टू द कंट्रोल सेंटर, ठीक है, कि जो चेंजेस आई है, ठीक है, उस चेंज जो चेंजेस हुई है उस चेंजेस की जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसर्स क्या करते हैं, कंट्रोल सेंटर की तरफ उस चेंजेस को भेज देते हैं जो कि आपके पास यहाँ पर इनिशिएट हुई थी। स्टिमुलस ने उसको जनरेट किया, ठीक है, जनरेट करने के बाद उसने ये चेंजेस कर दी सेंसर को, सेंसर ने आगे इस चेंजेस को किसकी तरफ भेज दिया, कंट्रोल सेंटर की तरफ। अब कंट्रोल सेंटर यहाँ पे क्या करता है, द कंट्रोल सेंटर मेक एन असेसमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स होता है वो उसको असेस करता है, वो उसको चेक करता है, ठीक है, कि वो किस टाइप का रिस्पॉन्स है, एंड दैट इज नीडेड टू करेक्ट टू द प्रॉब्लम, और वो डायरेक्ट जो है तो वो प्रॉब्लम को करेक्ट करता है, एंड सेंड द एप्रोप्रिएट मैसेज को, फिर एक खास मैसेज जो है तो वो सेंड करता है किसको, एप्रोप्रिएट ऑर्गन को, एक खास ऑर्गन को, टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर इफेक्ट, ठीक है। वही बात कि कंट्रोल सेंटर यहाँ पर क्या करता है, जो प्रॉब्लम होती है उसको डिटेक्ट करता है, उसको मालूम करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और फिर सॉल्व करने के बाद जो करेक्ट उसका आंसर होता है, जो करेक्ट रिस्पॉन्स होता है वो किसकी तरफ, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, मीन वापस टुवर्ड्स द इफेक्टर्स की तरफ जो है तो वो उस रिस्पॉन्स को भेज देता है आफ्टर द करेक्शन। अब यहाँ पर इफेक्टर्स क्या करते हैं कि दिस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिंग एंड डिस्टर्बेंस एंड थस स्टिमुलस इज रिमूव्ड। अब यहाँ पर इफेक्टर्स जहाँ से स्टिमुलस जनरेट हुई होती है वो उसको क्या करती हैं, अपनी तरफ ले लेती है, नेगेटिव फीडबैक एंड टर्न टू द नॉर्मल, ठीक है, ब्रेन ने, कंट्रोल सेंटर ने उस इफेक्टर्स को, उस कंडीशन को नॉर्मल किया होता है, एंड टूवर्ड्स द वापस वो क्या करते हैं, इफेक्टर्स की तरफ, उस साइड की तरफ भेज देते हैं जहां से प्रॉब्लम जो है तो वो जनरेट हुई थी। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाता है, टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस, हम क्या कर लेते हैं, हम होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर लेते हैं। होम्योस्टेसिस हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स था उसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि होम्योस्टेसिस हमारे पास वही कंडीशन होती है, वो फिनोमेना होती है, वो फिनोमेना होते हैं जिसमें हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अपनी बॉडी को या इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे पास ये कंट्रोल सेंटर के अंदर टू जो है तो वो टर्म्स यूज होते हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक क्या है, ठीक है, फीडबैक का मीन किसी चीज का रिस्पॉन्स देना, ठीक है, या रिएक्शन देना। अब यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक क्या है कि दिस टाइप ऑफ फीडबैक इज टर्म्ड इज नेगेटिव बिकॉज द रिस्पॉन्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज द स्टिमुलस। अब यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक वो फीडबैक होगा जिसमें जो रिस्पॉन्स होगा वो स्टिमुलस के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मीन एग्जाम्पल आपको क्या देते हैं, रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इन द ब्लड। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पर जो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर स्टिमुलस किसी बॉडी में किसी एक चीज़ की क्वांटिटी को कहती है कि वो क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो जो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक होता है उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा कि जो चीज़ आप रिएक्शन में या रिस्पॉन्स में उसको देते हो तो उस चीज़ से क्या हो जाएगा, जो स्टिमुलस जिस चीज़ का कह रहा था कि जो चीज़ बढ़ रही है वो हमारे पास रिस्पॉन्स में उस चीज़ को डाउनवर्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक है, मीन उसको लो करेगा, एज जो स्टिमुलस ने उसको हाई किया था उसी क्वांटिटी को वो लो करने की कोशिश करेगा। ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है, मीन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अब सेकंड हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो है पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक, दिस टाइप ऑफ फीडबैक इज टर्म्ड एज पॉजिटिव बिकॉज द रिस्पॉन्स इज इन द सेम डायरेक्शन एज द स्टिमुलस। अब यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल क्या होगा, उसके सेम डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव में हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में था और पॉजिटिव फीडबैक में यही रिस्पॉन्स हमारे पास सेम डायरेक्शन में होगा। एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, लेबर कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल में आपको पॉजिटिव फीडबैक की डिटेल से समझाती हूँ, नेगेटिव फीडबैक की जो है तो वो आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब यहाँ पर जो आपके पास पॉजिटिव फीडबैक है वो आपके पास सेम डायरेक्शन में है। अब सेम डायरेक्शन मीन कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास स्टिमुलस कहती है कि बॉडी में इसकी जो है तो क्वांटिटी को या एम्पलीट्यूड को या फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है, ठीक है, तो जो रिस्पांस है वो क्या करेगा, उसको मज़ीद इंक्रीज करेगा, उसको मज़ीद जो है तो बढ़ाएगा एज कम्पेयर कि वो उसको डाउन करे।
अब एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जो एग्जांपल आपको मैंने पॉजिटिव फीडबैक में लेबर कंस्ट्रक्शन की दी थी, वन एग्जांपल इज ऑन द सेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज द चाइल्ड बर्थ इज नोन एज द फर्गुसन रिफ्लेक्स। ठीक है, हमारे पास चाइल्ड बर्थ में जो है तो कंस्ट्रक्शन जो है तो वो आकर होती है, और व्हेन अ कंस्ट्रक्शन आकर, और कंस्ट्रक्शन कब आकर होती है, द हार्मोन ऑक्सीटोसिन काज अ नर्व स्टिमुलस। हार्मोन क्या करता है, नर्व स्टिमुलस को काज करता है, विच स्टिमुलेट, जो कि इनिशिएट करती है, ठीक है, जो कि ट्रिगर करती है किसको, हाइपोथैलेमस को, जो कि आपके पास ब्रेन में पड़ा होता है। हाइपोथैलेमस को वो स्टिमुलस क्या करती है, जनरेट करती है, एंड टू प्रोड्यूस मोर ऑक्सीटोसिन, कि आपने मजीद ऑक्सीटोसिन को बढ़ाना है बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव है। टू प्रोड्यूस मोर ऑक्सीटोसिन विच इंक्रीज अ यूट्राइन कंट्रक्शन, वो क्या करेगी, यूट्राइन कंट्रक्शन को इंक्रीज कर देगी। दिस रिजल्ट्स इन कंट्रक्शन इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। आपके पास जो कंट्रक्शन क्या हो जाएगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा। एम्पलीट्यूड मीन कि उसमें जो मूवमेंट्स होगी, ठीक है, वो जो टाइम होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा, एंड फ्रिक्वेंसी मीन जो उसकी क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब पॉजिटिव फीडबैक का मीन यही है कि जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि पॉजिटिव फीडबैक किसी एक चीज़ की क्वांटिटी को बॉडी के अंदर मज़ीद बढ़ाना, सो सेम डायरेक्शन। एंड नेगेटिव फीडबैक बॉडी में जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है उसको लो करना। ठीक है, हाई क्वांटिटी को, या हाई कोई भी रिस्पॉन्स है हाई है, ठीक है, उसको लो करना। और पॉजिटिव में अगर एक कंडीशन या कोई भी एक क्वांटिटी या किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी हाई है तो उसको मज़ीद बढ़ाना। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव फीडबैक में आ जाता है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। वही रिपीट है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम अ सीरीज ऑफ द इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स that maintain a physical or chemical parameter at the nerve constant value। वही आपको बात अगेन की हुई है कि कंपोनेंट्स आपके पास जो ये है, जो एक सीरीज है, और ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं ये आपके पास रिसेप्टर्स, ये इंटीग्रेटिंग सेंटर और इफेक्टर्स, ये तीनों कंपोनेंट जो हैं तो आपके पास इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, और ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके, ठीक है, क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को। लाइक आपके कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आता है, ठीक है, तो ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं तो ये उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या आपकी विद इन बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज़ का जो है तो चेंज आ जाता है, तो ये उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करके उस जो है तो उसको होम्योस्टेसिस में कन्वर्ट करते हैं, मीन उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। रिसेप्टर्स अभी मैंने एक्सप्लेन किया, डिटेक्ट चेंजेस इन द वेरिएबल, ठीक है, चेंजेस को डिटेक्ट करना। इंटीग्रेटिंग सेंटर एसेस इनपुट एंड इनिशिएट रिस्पांस, वही बात के कंट्रोल सेंटर है जो कि असेसमेंट करता है, ठीक है, मालूम करता है और फिर इनिशिएट करता है रिस्पांस को, मेन प्रॉब्लम को करेक्ट करके रिस्पांस को इनिशिएट कर देता है। इफेक्टर्स चेंज इंटरनल एनवायरनमेंट बैक टू नॉर्मल। इफेक्टर्स वही साइट होती है जहां से जो रिस्पांस जनरेट हुआ होता है वो उसको बैक टू नॉर्मल कर देते हैं, मीन मेंटेन द होम्योस्टेसिस। फिगर में आपके पास बताया हुआ है वही डायग्राम, ठीक है, कि स्टिमुलस है, एक्साइट करती है रिसेप्टर्स को। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, अपना जो है तो वो जो होती है सिग्नल होते हैं भेजते हैं इंटीग्रेटिंग सेंटर की तरफ। मीन रिसेप्टर सिग्नल्स दैट इंटीग्रेट अ सेंटर ऑफ अ डिस्टर्बेंस। जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो इंटीग्रेटिंग सेंटर, मीन कंट्रोल सेंटर को ये बात बताते हैं कि यहाँ पर जो है तो कोई प्रॉब्लम है या कोई डिस्टर्बेंस जो है तो वो क्रिएट हो गई है। इंटीग्रेटिंग सेंटर मीन कंट्रोल सेंटर क्या करता है, उसी सिग्नल्स को, इफेक्टर्स को करेक्ट करता है, उस डिस्टर्बेंस को करेक्ट करता है और वापस बैक भेज देता है इफेक्टर्स की तरफ। इफेक्टर्स जहाँ से जो है तो स्टिमुलस जो है तो वो जनरेट हुई थी। एज अ रिजल्ट इफेक्टर्स करेक्ट डिस्टर्बेंस एंड रिमूव द स्टिमुलस। इफेक्टर्स जो उसी डिस्टर्बेंस को क्या कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं, मीन मेंटेन कर देते हैं होम्योस्टेसिस को, और जो स्टिमुलस होती है वो फिर वहां से रिमूव्ड हो जाती है। नेचर ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम में कहते हैं कि मोस्ट कंट्रोल सिस्टम वर्क विया नेगेटिव फीडबैक। कहते हैं हमारा जो सिस्टम है, ज़्यादातर जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है, ठीक है, वो जो है तो ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक से जो है तो हमारे पास मेंटेन होता है। नेगेटिव फीडबैक जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास थर्मो रेगुलेशन में जाएं, मीन अगर टेम्परेचर मेंटेन में जाएं, तो अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हो कि जहाँ पर आपके पास टू हॉट इन्वायरमेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट है,
तो डेफिनेटली आपकी बॉडी से क्या हो जाएगा, जो है तो स्वेटिंग जो है तो वो स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए बाहर गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, और आपकी बॉडी अपने आप को कूल करने की कोशिश कर रही है, तो ये क्या हो जाता है, अपोजिट रिस्पॉन्स हो जाता है। तो अब यहीं पे बात आपको करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है बॉडी का वो ज़्यादातर जो है तो कंट्रोल होता है किस सिस्टम के थ्रू, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। रिस्पॉन्स रिवर्स द इनिशियल डिस्टर्बेंस इन द होम्योस्टेसिस मीन रिवर्स जाना, ठीक है, उसके अपोजिट जाना। जब अपोजिट फिनोमिना हम यूज करेंगे तो वो आपके पास नेगेटिव फीडबैक में आ जाता है। गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, मेन मकसद हमारे पास कंट्रोल सिस्टम का क्या होता है, डिग्री टू विच अ कंट्रोल सिस्टम मेंटेन होम्योस्टेसिस, ठीक है, मेन के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना। बेसिकली हमारे पास जो ये कंट्रोल सिस्टम होता है बायोलॉजिकल, इसका काम यही होता है कि बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना। A system with large gain is more capable of maintaining homeostasis than system with low gain। कहती है सिस्टम जितना लार्ज गेन करेगा, मीन जितना उसकी गेनिंग ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा कैपेबल होगा कि वो मेंटेन करे होम्योस्टेसिस को देन द लो गेनिंग, ठीक है। डेफिनेटली एक जनरल फिनोमेना भी है कि जितना आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो उतना आपको जो है तो आउटपुट जो है तो वो आपको, जितना आप वर्क करते हो उतना आपको आउटपुट उसका ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर आपको वही बात की है कि जितना लार्ज गेनिंग होगा उतना वो मोर कैपेबल होगा, ठीक है, वो उतना ज़्यादा एबल होगा कि वो होम्योस्टेसिस को इजीली मेंटेन कर सके। एग्जाम्पल्स है यहाँ पर होम्योस्टेसिस कंट्रोल की। फर्स्ट हमारे पास जो है वो है रेगुलेशन ऑफ द आर्टियल ब्लड प्रेशर। अब रेगुलेशन ऑफ द, और सेकंड जो हमारे पास है वो है रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज। एक एग्जांपल आपके पास पॉजिटिव फीडबैक की है और रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज आपके पास एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक की है। पॉजिटिव फीडबैक में रेगुलेशन ऑफ द आर्टियल ब्लड प्रेशर, मीन के जो आर्टियल के ऊपर जो ब्लड का प्रेशर पड़ता है उसको रेगुलेट कैसे करते हैं, यूटिलाइज द बेरोरिसेप्टर्स। बेरोरिसेप्टर्स, ठीक है, बेरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपके कैरोटिड साइनस में एंड एओर्टिक आर्च में, ठीक है। वहां पर ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स इन द कैरोटिड आर्टरीज एंड आर्च ऑफ एओर्टा। आपके पास जो है तो यहाँ पर ये पड़े होते हैं बेरोरिसेप्टर्स कैरोटिड आर्टरीज में और आर्च ऑफ एओर्टा में। यहाँ पर आपके पास बेरोरिसेप्टर्स पड़े होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं, किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, आपके पास उस प्रेशर को जो कि आपके आर्ट्रियल वॉल के ऊपर जो है तो प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, ये उसको डिटेक्ट करते हैं। अब इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल में देते हैं। अब यहाँ देखिए कि हार्ट एक्शन कॉजिंग इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पर हार्ट क्या कर रहा है, उसका प्रेशर जो है तो वो एक्शन जो है तो वो उसका ज़्यादा हो गया, ठीक है, मीन वो इंक्रीज हो गया, हार्ट पंपिंग जो है तो वो फास्ट हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, एक्सेसिव प्रेशर जो है तो वो ब्लड वेसल्स के ऊपर डाल रहा है। अब यहाँ पर जो हमने सेकंड में पढ़ा था बेरोरिसेप्टर्स, अब बेरोरिसेप्टर्स जो कि हमारे पास कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं, वो इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं और लेकर जाते हैं किसकी तरफ, कंट्रोल सेंटर मीन ब्रेन की तरफ, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब ब्रेन क्या करेगा कि ब्रेन जो है तो वो अब प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब ब्रेन क्या करेगा कि ब्रेन सिग्नल्स टू द हार्ट टू कंट्रैक्ट मोर स्लोली एंड विद लेस फोर्स। अब ब्रेन इस प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे करेगा कि वो हार्ट की तरफ ये सिग्नल भेजेगा कि आपने की जो कंट्रक्शन है उसको स्लो करना है, ठीक है, और लेस फोर्स के साथ जो है तो आपने ब्लड को पंप करना है। एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर डिक्रीज, हमारे पास क्या हो जाएगा, होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगा, मेन कंडीशन जो है तो वो नॉर्मल हो जाएगी और हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये आपके एग्जाम्पल थी, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर की। एक्सरसाइज में कहते हैं अ टेस्ट ऑफ द होम्योस्टेटिक कंट्रोल। अब एक्सरसाइज थोड़ा सा लेकर हम जाते हैं, एक्सरसाइज को होम्योस्टेसिस कंट्रोल के साथ थोड़ा सा हम इसको मैच करते हैं। अब यहाँ पर आपको कहते हैं कि एक्सरसाइज डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस। डेफिनेटली आप एक चीज़ एक्सरसाइज करते हो तो वो आपके जो बॉडी मेंटेनिंग है, जो बॉडी होम्योस्टेसिस है, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है बाई चेंज इन द पीएच के साथ, ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर, मीन हमारी बॉडी में जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। अब कंट्रोल सिस्टम आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग स्टेडी स्टेट ड्यूरिंग सब मैक्सिमल एक्सरसाइज इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर जो हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है, अब उसका काम क्या है कि वो बॉडी को स्टेडी स्टेट मीन के उसको अपनी नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल स्टेट में मेंटेन रखना, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज मीन उसको कूल एनवायरनमेंट, बॉडी को जो है तो वो कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना।
डेफिनेटली आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, अब यहाँ पर देखें बात की है कि इंटेंस एक्सरसाइज और प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज इन द हॉट और द ह्यूमिड एनवायरनमेंट में एक्सीड द एबिलिटी टू मेंटेन स्टेडी स्टेट। कहते हैं कि अगर आप कभी कभी वाइग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं या आप बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हो या वाइग्रस एक्सरसाइज करते हो, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी की जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पीएच वैल्यू को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, मीन आपकी बॉडी के जो है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब हमारे पास जो इनसाइड जो कंट्रोल सिस्टम होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है, उसका काम क्या होता है कि जो चेंजेस बाहर इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज की वजह से आ रही हैं, वो इनसाइड बॉडी को उस चेंजेस के साथ मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। मे रिजल्ट इन फटीग एंड सेशन ऑफ द एक्सरसाइज। सेशन ऑफ द एक्सरसाइज, अब यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, मेरी रिजल्ट क्या हो जाएगी, ठीक है, बॉडी फटीग हो जाती है। अब यही यहाँ पर आपको मतलब जो है तो वही आता है कि किसी भी चीज़ जो आप एक्सरसाइज वगैरह या कोई भी आप ऐसा वर्कआउट करते हो, ठीक है, तो होम्योस्टेसिस इसी बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू इस जो है तो कंडीशन को या इस एनवायरनमेंट को जो कि आपकी बॉडी के इनसाइड होती है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करता है बाहर की एनवायरनमेंट के साथ। अच्छा बच्चे, यहाँ पर असाइनमेंट है। असाइनमेंट आपके पास मैंने आपको इसमें लेक्चर में पॉजिटिव फीडबैक एग्जाम्पल के साथ डिटेल से समझाया है, और नेगेटिव फीडबैक को मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि आप असाइनमेंट कर लें। यहाँ पर जो आपके पास एग्जाम्पल थी, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज की, रिक्वायर द हार्मोन इंसुलिन, रिजल्ट डायबिटीज, फेलियर ऑफ द ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ पर हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज की रेगुलेशन है वो हमारे पास किस चीज़ से होती है, वो इंसुलिन हार्मोन्स के साथ होती है। अब इंसुलिन हार्मोन जब बॉडी में जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को डाउन करेगा। जितना इंसुलिन ज़्यादा होगा उतना ब्लड ग्लूकोज जो है तो डाउन रहेगा। अब इसी एग्जाम्पल को आपने असाइनमेंट में करना है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डिस्क्राइब अ फिगर 2.7 एंड आल्सो एक्सप्लेन अ रोल ऑफ द पेनक्रियाज इन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज। अब यहाँ पर बच्चे ये जो पेन आपने क्या लिखना है कि ये जो आप खाना खाते हो, ठीक है, आफ्टर ईटिंग जब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज जो है तो वो रेज हो जाता है, ठीक है, तो अब नेगेटिव फीडबैक के थ्रू आप जो है तो इंसुलिन जो है तो वो ऐड हो जाएगी, और इंसुलिन की एडिशन से क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो डाउन हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो पेनक्रियाज है, मैंने क्या लिखा है, एक्सप्लेन अ रोल ऑफ द पेनक्रियाज इन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज। अब यहाँ पर जो पेनक्रियाज का रोल है ये आपने एक्सप्लेन करना है कि हाउ टू पेनक्रियाज प्ले अ रोल, ठीक है, इन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, एंड इट्स योर assignment or home task. If you have any questions, so you can ask me in the comment section. Thanks for listening.